चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में म्यूकी मारी से ताताशुया की तरफ से माफी मांगती है। उसके बाद बीच में मायूमी आ जाती है और वो ताताशुया से कहती है, स्कूल के रूल्स के हिसाब से तुम किसी भी स्टूडेंट से उसका मैजिक नहीं देख सकते और ये काफी ज्यादा डेंजर भी हो सकता है। मैजिक यूज करने की कुछ सीमाएं होती हैं। इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार कोई गलती मत करना। और क्योंकि मायूमी नहीं चाहती थी कि ताताशुया को कोई सजा हो, मारी कहती है, अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहती तो मैं भी तुम लोगों को माफ कर देती हूँ। फिर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो ताताशुया से उसका नाम पूछती है। ताताशुया कहता है, मेरा नाम है शिवा। ताताशुया क्लास 1E से। मारी कहती है, मैं तुम पे नजर रखूंगी, और वहां से चली जाती है। उसके बाद म्यूकी के क्लास का वो लड़का ताताशुया को अपना नाम सुनमुरासाकी बताता है और वो कहता है, मैं मोराताकी एक मेन ग्रुप का मेंबर हूँ, और वो वापस उसे धमकी देके वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मित्सुई होनाका, और वो कहती है, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ और आपने सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से संभाला। उसके बाद वो उसके साथ स्टेशन जाने के लिए पूछती है, और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब म्यूकी उन्हें बताती है कि ताताशुया ही ऐसा है जिसे CAD के बारे में थोड़ी नॉलेज है। उसके बाद एरिका ताताशुया से कहती है कि तुम मेरी CID के ऊपर भी थोड़ी नजर डालोगे क्या। ताताशुया कहता है, मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे यूनिक CID को मॉडिफाई कर पाऊं। अगले दिन प्रेसिडेंट खुद ताताशुया से मिलने आती है और वो म्यूकी को भी हेलो करती है। वो म्यूकी के साथ लंच पे बैठ के कुछ बातें करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में इनवाइट करती है, जहां पे सभी ऑफिशियल्स भी उनके साथ लंच करते हैं। उस टेबल पे शिजुने, मारी और रजुसा बैठे होते हैं, जो कि किसी ना किसी पोस्ट पे होते हैं। उसके बाद म्यूकी मारी से पूछती है कि क्या आप अपना लंच खुद ही प्रिपेयर करती है। मारी कहती है, क्यों, तुम सरप्राइज हुए क्या। ताताशुया कहता है, नहीं, तुम्हारे हाथों की चोटों को देख के पता लगाया जा सकता है कि तुम कितना ज्यादा कुक करती हो। उसके बाद म्यूकी ताताशुया से कहती है कि क्यों ना हम लोग भी कल से अपना लंच लेके आए। ताताशुया कहता है, आइडिया बुरा नहीं है। ये सब देख के सुजुने कहती है कि तुम लोग सिबलिंग्स से ज्यादा कपल्स लगते हो। ताताशुया कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर हमारा खून का रिश्ता ना होता तो हम लोग सच में कपल्स होते। ये सुन के म्यूकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। ताताशुया कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सब सुन के उनकी प्रेसिडेंट मायामी कहती है कि चलो मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। और वो कहती है कि हमें एक काउंसिल ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगी म्यूकी। म्यूकी कहती है कि इस सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी जगह मेरे बड़े भाई इस चीज के लिए ज्यादा काबिल रहेंगे। ये सुन के ताताशुया कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। ताताशुया के मना करने के बावजूद म्यूकी काउंसिल लीडर से कहती है कि वो काफी ज्यादा काबिल है और मेरे ब्रदर इस चीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये बात सुन के सुजुने कहती हैं कि अगर हम लोग चाहे तो भी हम लोग कोर्स 2 के स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल नहीं बना सकते, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के मायूमी कहती है, तो फिर तय रहा म्यूकी, अब से तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो, और म्यूकी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मारी कहती है कि वैसे एक चीज है जो कि हम कर सकते हैं, मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी के लिए भी एक मेंबर ढूंढ रही हूँ, और भले ही स्कूल के रूल्स के खिलाफ हो, लेकिन डिसिप्लिन कम्युनिटी के अंदर कोर्स 1 या कोर्स 2 ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मारी ताताशुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बना देती है। ताताशुया कहता है, पर मेरा ओपिनियन तो सुन लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मायूमी ताताशुया से कहती है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन कम्युनिटी मेंबर की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को रूल्स को मेंटेन करवा के रखना होता है। उसके बाद अजुका उसे बताती है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी रूल्स के खिलाफ मैजिक का यूज करेगा तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। ताताशुया कहता है, इसका मतलब अगर कोई भी मैजिक का यूज करके लड़ता हुआ पाया गया तो मुझे उसे रुकवाना पड़ेगा, भले ही उन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। मारी कहती है, हाँ चलो, बाकी काम हम लोग स्कूल के बाद कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे ताताशुया एरिका और शिप्ता से कहता है कि मैंने डिसिप्लिन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है, जिस पर एरिका कहती है कि इसमें तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि तुम्हें भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। और ये कहने के बाद वो एक पावर पैनल के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपने मैजिक को मापने की कोशिश करती है, और इस पैनल के अंदर डिस्क जितनी आगे जाती है उस मैजिशियन के अंदर उतनी ज्यादा ताकत होती है। एरिका के बाद ताताशुया पैनल के ऊपर हाथ रखता है और वो डिस्क थोड़ी सी आगे जाती है। इसका मतलब ताताशुया के अंदर नॉर्मल मैजिक काफी ज्यादा कम है। ताताशुया अपने मन में कहता है कि मैं अभी भी नॉर्मल मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं ताताशुया म्यूकी को, जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ पे सभी लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उनकी नई पोस्ट के लिए। तभी वहाँ पे खानजो नाम का लड़का आता है
जो कि तात्सुया को देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये तो एक वीड है। जिस पर डिसिप्लिन काउंसिल की लीडर कहती है कि तात्सुया डिसिप्लिन काउंसिल का मेंबर है, जिस पर वो कहता है कि आपको नहीं पता मैडम, ये एक वीड है और वीड का पावर लेवल हमारे पावर लेवल से काफी कम होता है। जिस पर मारी कहती है कि ऐसा नहीं है, तात्सुया अलग है। तभी म्यूकी भी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या लेवल है। जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम सिर्फ अपने भाई को प्रमोट करवाने के लिए झूठ बोल रही हो। तभी तात्सुया कहता है कि तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तात्सुया की ये बात सुन के काउंसिल के सारे मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि तात्सुया एक वीड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। और ये सुन के वो ब्लूम लड़का भी कहता है, ओ वीड, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर उन्हें रूल्स बता रही होती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी अपने वेपन्स का यूज नहीं करेगा और जो भी पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। और इसी बीच वो ब्लूम लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक वीड से तो नहीं हारने वाला। और वो कहता है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर फायर करूंगा। जैसे वो डॉज करेगा, मैं उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करूंगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा और फिर तो जीत मेरे कदमों में होगी। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, तात्सुया लाइट की स्पीड से उस ब्लूम लड़के के ऊपर हमला करता है और इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता, वो नॉकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग तात्सुया की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान थे और वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक वीड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। और तभी वो तात्सुया से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिससे तुमने ब्लूम को हरा दिया। तो तात्सुया कहता है कि ये कोई सुपर पावर या फिर कोई मैजिक नहीं था, ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेंथ थी। तात्सुया नॉर्मली ही इतना तेज और इतना पावरफुल है। और ये बात सुन के कि कोई मैजिक नहीं है, वहां के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये सब देख के स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही तेज था। मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपने रॉ स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फास्ट नहीं देखा। और तभी वो ब्लूम लड़का था। वो कहता है कि क्या फायदा एक ब्लूम होने का जब मैं एक वीड से हार गया। उसी बीच मायूमी वहां पे आके हांजो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर हांजो कहता है, हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हांजो म्यूकी से माफी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए, जिसके लिए म्यूकी उसे माफ कर देती है। और फिर हांजो तात्सुया को देख के बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और इसी बीच डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर तात्सुया से कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा भटक चुके हैं, हम लोगों को अपने ऑफिस में जाना चाहिए तात्सुया। और अगले सीन में हम लोग मारी और तात्सुया को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। और इसी बीच तात्सुया पूरे ऑफिस के हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना ज्यादा अनडिसिप्लिन। यानी तात्सुया इतनी सारी गंदगी को देख के कहता है कि एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पे तो काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारी और तात्सुया डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को सही कर रहे होते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पे लगा रहे होते हैं। और जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तभी डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस के अंदर 2 लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का आते के साथ मारी को सिस्टर कह के बुलाता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है कि हम लोगों ने पेट्रोलिंग के अंदर किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा। और ये सुनने के बाद मारी अपने भाई को मारने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सिस्टर कह के मत बुलाया करो। मारी उसे बताती है कि ये डिसिप्लिन काउंसिल का न्यू मेंबर है। और ये बात सुनने के बाद मारी का भाई तात्सुया को देखने लगता है और उसे ये पता लगता है कि तात्सुया एक ब्लूम नहीं है। और वो अपनी बहन से कहता है कि क्या ये डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बनने के लायक है। ये बात सुन के मारी कहती है कि तात्सुया ने हांजो को सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया। और ये बात सुनने के बाद कि एक वीड ने एक ब्लूम को एक झटके में हरा दिया, उन दोनों को मारी कि इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा होता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ब्लूम होने के बावजूद तात्सुया के पास आते हैं और उससे हाथ मिला के कहते हैं, हमें तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा तात्सुया। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को लैपटॉप पे अपना काम करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से म्यूकी आके उसे हग करती है और वो कहती है, भैया मुझे काफी ज्यादा एम्बैरस फील होता है, क्या आप मुझे एक लड़की होने की नजर से देखना पसंद नहीं करते? वैसे आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मिस मायूमी जैसी, या फिर आप मिस मारी को ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज बातें कर रहे थे। वैसे तो वो दोनों हैं ही काफी ज्यादा सुंदर। तात्सुया कहता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। म्यूकी कहती है, नहीं, मैं जानती हूँ और आपने उन दोनों लड़कियों को गलत नजरों से देखा, इसी वजह से मैं आपको सजा दूंगी। और वो अपना फोन निकाल के एक स्पेल कास्ट करती है जिससे तात्सुया नीचे गिर जाता है और सो जाता है। और फिर जैसे ही तात्सुया की आंखें खुलती हैं, वो अपने सामने म्यूकी को दिखता है और म्यूकी तात्सुया से कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक ब्रदर। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में बैठा होता है।
और वहां पे मारी सभी लोगों को बताती है कि मेरे पास 2 नए मेंबर्स हैं। और मारी तात्सुया और उस लड़के को खड़ा करके कहती है कि तात्सुया फ्रॉम वीड, मरोसाकी फ्रॉम ब्लूम, ये हमारे डिसिप्लिन कमेटी के न्यू मेंबर्स हैं। और एक वीड को मेंबर बनता हुआ देख वहां के कुछ मेंबर्स मारी से कहते हैं कि क्या ये हमारे कुछ काम आएगा। जिस पर मारी कहती है, हाँ तात्सुया इस काम के लिए बेस्ट है, मैंने खुद तात्सुया की स्किल्स देखी है। और ये कहने के बाद मारी और बाकी लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मारी तात्सुया को उसके नए गैजेट्स के बारे में बताती है और कहती है कि तुम आज से इन डिवाइसेस का यूज करोगे, ये तुम्हारी पावर को एनहांस करेंगे। जिस पर तात्सुया कहता है कि क्या वो एक साथ 2 सीएडी डिवाइसेस को यूज कर सकता है। ये सुन के मारी थोड़ी हिचकिचाती है और उसे हाँ कर देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोरोसाकी तात्सुया से कहता है कि तुम एक वीड हो, क्या तुम एक साथ 2 सीएडी डिवाइसेस का यूज कर पाओगे। और ये बोलकर मोरोसाकी वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल के अंदर तात्सुया भी अपने डिसिप्लिन कमेटी की ड्यूटी कर रहा था। और तभी तात्सुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर एरिका को परेशान कर रहे हैं और वो सब क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। ये देख के तात्सुया एरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने सीएडी डिवाइस का इस्तेमाल करके एरिका को बचा के वहां से निकल लेता है। और इसी दौरान एरिका के शर्ट के 2 बटन खुल जाते हैं और तात्सुया शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। और ये देख के एरिका पूछती है, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। तात्सुया कहता है, थोड़ा सा देख लिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया और एरिका एक मैच देखने आए होते हैं और इसी बीच तात्सुया देखता है कि मैच के दौरान एक लड़का सीएडी डिवाइस का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखने के बाद तात्सुया एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो लड़का तात्सुया के ऊपर हमला करता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर तात्सुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल करके कहता है कि मैंने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को, जहां पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है। तात्सुया कहता है कि मैंने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों सीएडी डिवाइस का यूज करते हुए देखा था और वो इसका यूज चीटिंग करने के लिए कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे पकड़ा। और ये सब सुन के मारी जिमोंजी से कहती है कि आपका इस पर क्या कहना है। और इसी बीच तात्सुया मिस्टर जिमोंजी को देख के अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बच के रहना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जिमोंजी कहते हैं कि इस बार तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि कोई भी डिसिप्लिन न टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था। और वहां तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से। जिस पर लियोन कहता है कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन किरिहारा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे। जिस पर म्यूकी कहती है कि मेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शिबाता कहती है कि मुझे पता है म्यूकी तुम्हारा भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी ये तात्सुया के लिए मुश्किल होना चाहिए था क्योंकि किरिहारा काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात पे म्यूकी कहती है, मेरा भाई बहुत पावरफुल है, इसी वजह से तो मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ। और ये सब देख के लियोन कहता है, अरे यार तुम्हारी ये सब हरकतें देख के मुझे बिलीव ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। तभी एरिका लियोन से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें अपना समय बिताने दो। और ये सुन के म्यूकी कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसके बाद लियोन तात्सुया से कहता है कि तुम कुछ कास्ट एग्जामिंग के बारे में बात कर रहे थे ना। जिस पर तात्सुया कहता है कि कास्ट एग्जामिंग काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है और जब 2 सीएडी डिवाइसेस एक साथ मिलके इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक पीजीएम वेव निकलती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये बात सुन के लियोन कहता है कि हाँ मैंने भी 2 सीएडी डिवाइसेस को एक साथ यूज होते हुए देखा है और उसके बीच में वेव्स को महसूस किया। जिस पर एरिका कहती है कि तुम अपने आप को ज्यादा महान समझते हो क्या। जिस पर लियोन एरिका से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लड़की। और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी शिबाता उन्हें शांत करा देती है। साथ ही में तात्सुया दबी हुई आवाज में लियोन से कहता है कि मैंने शिबाता से लड़ाई के दौरान 2 सीएडी डिवाइसेस का यूज किया था, इसी वजह से मैं उस वेव को एक्टिवेट कर पाया। और ये सब सुन के लियोन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी दबी हुई आवाज में ये सब क्यों कह रहे हो। जिस पर एरिका कहती है कि अरे बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता एक वीड एक साथ 2 सीएडी डिवाइसेस का यूज नहीं कर सकता। अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इसी बीच शिबाता तात्सुया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तात्सुया, मतलब तुम एक वीड हो के 2 सीएडी डिवाइसेस का यूज कर सकते हो। और इसी बीच म्यूकी वापस से अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है,
ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरी चाल। मेरा भाई किसी के हमला करने से पहले ही ये पता लगा सकता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और म्यूकी की इन्हीं बातों के बीच हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल के अंदर घूम रहा था। लेकिन इसी बीच उसके पास डिसिप्लिन कम्युनिटी से एक मैसेज आता है जो कि एक वॉइस मैसेज था, और उसके अंदर उसे बताया जाता है कि जिम म्यूजियम 1 के अंदर एक ब्रॉल है और जो भी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर उसके आसपास है वो लोग वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करें। और जैसे ही इस बारे में तात्सुया सुनता है वो जिम म्यूजियम 1 की तरफ भागने लगता है, और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है, और उससे पहले कि तात्सुया उसके ऊपर जवाबी हमला करता वो आदमी वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां पे तात्सुया उसी बंदे के बारे में सोच रहा था, और तभी तात्सुया के क्लासमेट वहां पे आके उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो तात्सुया, तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे लोगों की बैंड बजा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो यार, और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए हो। और ये सारी बातें म्यूकी दीवार के पीछे छुप के सुन रही थी, जिसे तात्सुया देख लेता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तात्सुया और म्यूकी कहीं पे जा रहे थे। तभी तात्सुया को रास्ते में मीबू मिल जाती है, और तात्सुया ने मीबू की किरिहारा से लड़ने में मदद की थी, इसी वजह से वो उसे थैंक यू बोलती है। तात्सुया कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर मीबू तात्सुया से पूछती है कि क्या हम लोग साथ में कुछ देर हैंग आउट कर सकते हैं, जिसपे तात्सुया कहता है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, लेकिन क्या तुम 15 मिनट वेट कर सकती हूँ। मीबू कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगी। और जब तात्सुया वहां से जा रहा होता है तभी म्यूकी तात्सुया से कहती है भाई आप मिस मीबू के पास जा रहे हैं ना, मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। आपने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली है, और मुझे इस बात का डर है अगर किसी को आपकी असली पावर्स के बारे में पता लग गया तो लोग आपको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो प्लीज आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। तात्सुया कहता है कि चिंता मत करो बहना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम तात्सुया और मीबू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे तात्सुया मीबू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर मीबू कहती है यार क्या कहूँ मैं तुमसे, यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कितने नालायक हैं यार, काम कुछ करते नहीं, आखिर वो काहे के ब्लूम है। तुम एक बीड होके डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो, मतलब मैं कह रही थी डिसिप्लिन कमेटी के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं यार, डिसिप्लिन कमेटी तो बेस्ट है। और ये कहने के बाद मीबू तात्सुया से कहती है कि असल में मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या तुम हमारे टीम के लिए कैंडो ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुन के तात्सुया कहता है नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ही ठीक हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तात्सुया, वरना हम कैसे साबित करेंगे। तात्सुया कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। मीबू कहती है अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम लोगों को ये साबित कर पाएंगे कि लोग बिना अपने मैजिक के भी केवल अपने स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और इससे हम लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और ये बात सुन के तात्सुया कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। और तात्सुया की ये कहते साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है, और हम लोग देखते हैं मीबू को, और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आता है, और वो मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी करके मुझे तात्सुया की पावर ला के देनी होगी। और उस आदमी के ये कहते साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि म्यूकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में भी हैं, और इन्हीं में से एक मेंबर ने आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तात्सुया कहता है इस स्कूल का भविष्य काफी खतरे में है, और ये चैप्टर यही पे एंड हो जाता है।